जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौरंगा निताई गौर
बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पूरी दिव्य गुरु परंपरा की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, उपस्थित भक्त वृंद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 11। श्लोक लिखा है, आप लोग पीछे दोहराने का प्रयास करिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कोई प्रभु जी बोलिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्यैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कोई एक बड़े प्रभु जी बोले। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कोई माता जी एक बोलिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद।
जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य अर्चने वंदनी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। नमो विष्णुपादाय हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आप सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, कुछ उद्देश्य के साथ आए हैं। उनके विषय में भगवान का पता एड्रेस उनका। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु, कई ऐसी जीवात्माएं हैं आपसे मिलना चाहती हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन आपका पता नहीं, आप मिलते कहाँ हो? सब तो वैकुंठ नहीं आ सकते हैं। आप कोई अपना निश्चित पता बताइए जहां हम लोग आपको ढूंढें और आप मिल जाएं। तो भगवान ने देवर्षि नारद को कहा, नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में ही वास करता हूँ निरंतर, ना मैं योगियों के हृदय में जो हमेशा मेरा ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान को ध्यान में पकड़ पाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं कहाँ वास करता हूँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ सब लोग जो मेरे भक्त हैं वो कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। जैसे यहाँ इतनी देर से हरिनाम संकीर्तन हो रहा था, आप सभी उपस्थित थे, तो ऐसी जगहों पर भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। और भगवान को जानने का उनका पता जो है सत्संग में ही मिलता है। भगवद गीता यथारूप भगवान का संदेश है। तो भगवद गीता को जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है भगवान तक कैसे पहुंचा जाता है। तो हम क्रम से सुन रहे हैं पिछले कई कक्षाओं में। आज के श्लोक में भगवान के स्वभाव के बारे में कुछ बताया जा रहा है। आगे को आ जाइए आप सभी लोग, पीछे जगह नहीं है लोगों को। तो जैसे हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो हम कहें कि भगवान की हम भक्ति तो कर रहे हैं, हमें उसके अनुसार क्या फल मिलेगा, या हमें भगवान फल नहीं दे रहे हैं, या कैसा फल मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे मन में जिज्ञासाएं हो सकती हैं। तो आज का श्लोक उसका उत्तर है। आप भक्ति करोगे, भगवान की शरण में जिस भी भाव से जाओगे, भगवान आपको वही भाव से आपका प्रत्युत्तर देंगे। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से, जिस भी इच्छा से भजता है, अर्थात मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरे पास आता है, मैं उसे उसी भाव से मैं भी उसका प्रत्युत्तर देता हूँ।
संसार में भी आपने देखा होगा, आप लोगों को तो इसके विषय में काफी अनुभव होगा। जैसे किसी के वहाँ विवाह होता है तो विवाह में क्या करते हैं, जहाँ पर वो एक पैसे दिए जाते हैं कुछ दक्षिणा स्वरूप, तो वहाँ कुछ लोग बैठे रहते हैं और रजिस्टर में नाम लिखते हैं, कन्यादान। हाँ, तो उसमें जैसे आपने 500 दिया, 1100 दिया, 2100 दिया, वो सब नोट करते हैं। वो नोट क्यों करते हैं? जब आपके घर में कुछ ऐसा होगा तो बराबर आपसे हिसाब चुकता करेंगे। तो संसार में इतना लिख के रखते हैं। तो जो जैसे भाव से हम संसार में भी लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को हम पिता या किसी को जो भी संबंध, तो वैसा ही हमको उत्तर मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरण में लोग जिस भाव से आते हैं उसी भाव से मैं उनको मिलता हूँ। तो यहाँ पर पहली लाइन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखी है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। मूल में बात यही है कि हम इस भौतिक संसार में कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? कोई कहता है कि मैं नौकरी खोज रहा हूँ, कोई कहता है मैं सुख चाहता हूँ, कोई कहता है मुझे बढ़िया घर चाहिए, कोई बंगला चाहिए। ये तो सब बाहरी, उसका एक बाहरी स्वरूप है। वास्तव में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो भगवान को खोज रहा है। उसे सही जानकारी नहीं कि मैं किसे खोज रहा हूँ और कहाँ खोज रहा हूँ। आपको मान लो आपको वस्त्र चाहिए, आपको कपड़े खरीदने हैं, आप स्टेशनरी की शॉप में जाओगे, वहां कहोगे हमें कपड़ा दे दो, तो दुकान वाला क्या कहेगा? आप यहाँ आ रहे हो, कपड़ों की दुकान में जाओ जो वस्त्रालय है, यहाँ तो आपको कॉपी किताब पेंसिल मिलेगी। तो हम इस संसार में आ गए और सुख आनंद खोज रहे हैं। तो भगवान ने क्या कह दिया गीता में? यहाँ आनंद और सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दुखालय है। जब भोजनालय में जाते तो बाहर लिखा होता है भोजनालय, तो हमें पता होता है अंदर भोजन मिलेगा। वस्त्रालय में बाहर लिखा होता है कि वस्त्र मिलेंगे। ऐसे ही ये संसार दुखालय, यहाँ दुख निश्चित रूप से मिलेगा ही। अब हमारी मूर्खता है, हम कह रहे नहीं हमें यहाँ सुख चाहिए। जिसने संसार बनाया उसने कह दिया मैंने अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है इस दुकान में, वो लिख दिया गीता में, तो हम उसको खोज रहे हैं जो अंदर है ही नहीं। तो हमारी मूर्खता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम भगवान को, वास्तव में भगवान को खोजने का अर्थ है जो हम आनंद को खोज रहे हैं, सुख को खोज रहे हैं कि हमें सुख मिले, सुख मिले। हमेशा यही आशा रहती हर व्यक्ति के अंदर। तो आनंद क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि हमारी आत्मा जो है उस परम सच्चिदानंद भगवान की अंश है। तो भगवान के अंश होने के कारण हमें भी वही स्वभाव है आनंद पूर्वक रहने का। हम इधर संसार में आ तो गए हैं, कर्मों के अनुसार आ गए हैं, लेकिन ये हमारे लिए फिट नहीं बैठ रहा है, बड़ा असुविधाजनक है हमारे लिए, क्योंकि हमारी आत्मा के हिसाब से ये बना ही नहीं है। आत्मा को चाहिए सत चित आनंद वाली जगह, क्योंकि वो वही है। अब यहाँ असत अचित और निरानंद बिल्कुल जड़, यहाँ दुख है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमें कैसे सुख मिलेगा? जो आत्मा की हमारी मांग है आनंद की, वो वैकुंठ में मिलेगी, भगवान के धाम में मिलेगी। उसके लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा। तो वहां जाने की विधि क्या है? जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम भक्तों की संगति में आते हैं, तो उसका रास्ता हमें पता लगता है। जब हम रास्ता में चलते हैं, रास्ता क्या है एक बार आप सब दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य युगों में क्या था, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती थी, ऐसे करो, बहुत कठिन था भगवान तक पहुंचना। लेकिन जो कलयुग है, कलयुग में भगवान ने देखा ये सब, यहाँ के लोग तो एकदम जीरो हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनको कोई ऐसा मार्ग सुझाना पड़ेगा आसान से आसान। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने एक रास्ता बताया। उन्होंने बोला, खाईते शुईते उशीते बैठीते यथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होय।
उठते बैठते खाते पीते जहाँ जैसी स्थिति में हो, देश काल का नियम नहीं है कि आज मैं यहाँ हूँ, शुद्धि में हूँ, अशुद्धि में हूँ, भाई हमारे घर में सूतक लग गया, नातक पातक जो भी लग गया, कुछ ऐसा बंधन नहीं है। अब जहाँ हो केवल अपनी जिह्वा को हिलाना है और भगवान का नाम लेना। होगा क्या? सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि के अंदर सब कुछ आ गया। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाना। वो मिल गया तो बाकी सब उसके अंदर आ जाता है। तो ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलते चलते हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। अब हम इस रास्ते पर चल तो रहे, हमारे मन में आएगा पता नहीं भगवान हमारा कितना प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम कितना चल रहे हैं, कैसे पहचान करें इसकी। आप जितना भगवान को चाह रहे हो, जितने परसेंट में आपने 1% भगवान को चाहा है, तो भगवान भी 1% आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जितना आप भजन करोगे भगवान का, जितने समर्पण से आप भगवान की ओर बढ़ोगे, उतना ही आपको अनुभव होता जाएगा कि दूसरी तरफ से भी हमको भगवान का, उनके समीपता का अनुभव होता जाएगा। भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, भगवान कहते हैं देखो दुष्ट लोग कैसे होते हैं, जो असुर होते हैं। हिरण्यकश्यप ऐसा असुर था, उसने ऐसी तपस्या करी, बोला मुझे ऐसा व्यक्ति कोई मार नहीं सकता है करके उसने कहा मुझे ना नर मारे ना पशु मारे, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। उसने ऐसी ना अस्त्र से ना शस्त्र से ऐसी वरदान मांगा। उसने सोचा मैं सबको चकरा दूंगा ब्रह्मा जी को भगवान। लेकिन देखो भगवान ने असुरों को भी तपस्या करके ऐसा रूप धारण किया जो उसके वरदान के एकदम फिट बैठता था। अब उसने शत्रुता के भाव से वैसी कामना की, हमेशा भगवान से शत्रुता रखी, तो उसका भगवान ने शत्रुता की तरह निभाया। वही प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, उनका क्या है, प्रहलाद महाराज का विचार क्या है, वो किस भाव से भगवान को भज रहे। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला सब जगह विष्णु विष्णु विष्णु, कण कण में विष्णु देख रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, जब उन्होंने पिता ने कहा कि देख तेरा भगवान इस खंबे में है, उन्होंने कहा हाँ है, तो भगवान ने तुरंत उसका प्रत्युत्तर दिया कि मेरे भक्त ने कह दिया खंबे में है, तो तुरंत खंबे से प्रकट हो गए। भागवतम में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि भगवान केवल अपने भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए। सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यम, निज भृत्य जो उनका दास है उसका जो भाषा है मुक्ति, वो कहीं झूठी ना हो जाए। तो भगवान ने तत्क्षण प्रकट हो गए। बाप ने वहां पर कहा तेरे खंबे में है तेरे भगवान, खंबा फोड़ा जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब देखो दोनों की भावना के अनुसार भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं दिया, प्रहलाद महाराज की भावना के अनुसार भी और हिरण्यकश्यप की। अब उसने शत्रुता का भाव रखा तो उसको मार दिया, प्रहलाद महाराज ने प्रेम किया तो उनको गोद में बैठा के भगवान ने आशीर्वाद दिया। हम जैसी भावना भगवान के प्रति रखेंगे तो वैसा ही भगवान प्रत्युत्तर देंगे। इस संसार में हम रहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। जैसे जितने % में हमारा समर्पण भगवान के प्रति होगा, उतना प्रतिशत भगवान भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मान लो हमने कहा भगवान हमें ऐसा ऐसा ये दुख है, इस दुख को दूर करना, मैं आपका 16 माला जप कर रहा हूँ, हमने कोई प्रार्थना रखी, तो भगवान वहां पर उसके हिसाब से ही हमें फल देंगे। लेकिन एक भक्त को हमारे आचार्यों ने ये सिखाया है, ग्रंथों में ये सिखाया है, जो उन्नत स्तर का भक्त है, जो चाहता है वास्तव में भगवान के चरणों में मुझे जुड़ना है, भगवान से प्रेम करना है, तो उसे हमेशा भगवान के सामने जाके जब प्रार्थना करता है तो उसे एक बात याद रखनी चाहिए, प्रार्थना करते समय लास्ट में इतना कह देना चाहिए कि प्रभु मैंने आपके सामने प्रार्थना तो रख दी, बाकी आप देख लीजिए, यदि आपको ये ठीक लगता है तो। इतनी छूट भगवान को दे देनी चाहिए
यदि हम इतना छूट भगवान को देते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारे कर्म फल हैं उसमें भगवान हस्तक्षेप करते हैं। यदि हम ये छूट नहीं देते तो भगवान नहीं करते हैं। जो शरणागत भक्त होता है ना, उसी के जीवन में भगवान हस्तक्षेप करते हैं, वरना बराबर बराबर हिसाब चलता है। तो हमें भगवान की शरण ऐसे लेनी है, भगवान के चरणों को पकड़ के अगर हम इस संसार में रहेंगे तो भयानक संसार भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे। आनंद पूर्वक मतलब जो कष्ट आ रहे वो तो आएंगे ही, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होगा। हम बुद्धि के कारण उसको समझा पाएंगे कि नहीं, ये संसार तो दुखालय है, इसके बाद हमें भगवान के धाम जाना है। जो भगवान के वृंदावन के ग्वाल सखा थे, ग्वाल बाल थे, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे तो ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपीजन इतनी पूरी तरह भगवान पर शरणागत थे कि उनको कभी प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती थी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। प्रार्थना करें तो अच्छा, उनका स्वभाव बन गया था कृष्ण को पुकारना, लेकिन ना भी प्रार्थना करें तो भगवान ने अपनी जिम्मेवारी समझी थी, मुझे इनकी रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि 100% उन्होंने भगवान को सौंप दिया। जब भगवान श्री कृष्ण, जब कंस ने एक बार अघासुर नामक दैत्य को भेजा, बहुत बड़ा अघासुर आया, इतना विशाल अजगर का रूप रख के, उसने वृंदावन में इतना सुंदर अपना रूप बनाया, अपना मुख खोल के बैठ गया। मुख के ऊपर उसने घास वगैरह झाड़ी ऐसे लगा दी कि जो छोटे छोटे बच्चे ग्वाल बाल थे उन्होंने सोचा कि ये कोई गुफा है, नई गुफा। वो सारे देखते कहते अरे कन्हैया इधर आओ, इधर आज की भोजन लीला हम इसके अंदर करेंगे गुफा के, आज हम प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे गुफा में। तो सारे ग्वाल बाल एक ने आवाज दी, सब इकट्ठे हुए उस अजगर के मुख में जाते जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिखा, उसने इतनी कलाकृति से अपने को ढका था कि ये अजगर का मुख है, एकदम विशाल मुख था। सारे ग्वाल बाल भीतर घुस रहे हैं तो ठाकुर जी ने पीछे देखा कि ये तो अजगर है, ये तो अघासुर है, अजगर के रूप में आया है और मेरे सखाओं को ये मारना चाहता है, साथ ही मुझे भी मारना चाहता है। तो भगवान क्या उनके साथ साथ भीतर घुस गए। साथ में भगवान भीतर घुसे, भीतर जाके ग्वाल बाल क्या हुआ, अघासुर की जो उसने जहर फैलाया था अपने पेट में, उससे मर गए, सारे एकदम मूर्छित हो गए, क्या वो मर चुके थे। तो भगवान भीतर गए, भगवान ने अघासुर को मारा और ग्वाल बालों को जीवित करके बाहर ले आए। उनको याद भी नहीं है कि हमने कृष्ण को पुकारा कि नहीं पुकारा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, पूर्ण रूप से कृष्ण की शरणागति ली है। तो कृष्ण हमेशा उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो हमें भी, जब संसार भी क्या अजगर के मुख के समान ही है, हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ कष्टदायी संसार है, इसमें अगर हम कृष्ण को अपने साथ रखेंगे तो गारंटी है कि मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण हमें सुरक्षित अपने धाम ले जाएंगे। यदि कृष्ण साथ में नहीं रहे तो इतनी भयंकर अजगर की गुफा है कि कोई चांस नहीं बच पाए। तो हमें पूर्ण शरणागति से भगवान की ओर जब बढ़ेंगे तो भगवान भी वैसा ही हमें प्रत्युत्तर देंगे, उसी तरह हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। और हम जितना अपने व्यवहारिक जीवन में ये देख सकते हैं, हम भगवान को कितना समय दे रहे हैं भगवान के लिए। हम उम्मीद तो करते हैं भगवान की, हम इतना कार्य किया हमने, भगवान ने इतना फल नहीं दिया, जो भी हमने इतनी माला करी। तो एक बार अपने को देखना चाहिए, हमने अपने 24 घंटे में कितने घंटे भगवान को दिए और हम कितने घंटे दे सकते थे। 24 घंटे में हम 1 घंटा भगवान को निकाल के दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि फायदा हमें 1000 का होगा। तो जितना हम दे रहे हैं उतना ही होगा। यदि हमें चाहिए भगवान की पूर्ण रूप से शरणागति, पूर्ण रूप से भगवान का प्रेम मिले, भगवान की सुरक्षा मिले, तो हमें उतनी मात्रा में अपने जीवन में कृष्ण को लाना पड़ेगा। जितना कदम हम आगे बढ़ाएंगे उतना हम तेजी से पहुंचेंगे। एक भक्त को तो हमेशा प्रयास ऐसा करना चाहिए अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि मेरे प्रयास से ही सब कुछ होगा, पूरा प्रयास करना है। और 2 चीजें, प्रार्थना ऐसे करनी है कि मेरे प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, सब भगवान ही करने वाले हैं।
आप कहेंगे दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? हमारे आचार्यों ने इसको बताया है, उदाहरण दिया है, एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को एकदम टाइट करके पकड़ के रखता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाती है बंदरिया, लेकिन बच्चा पकड़ के रखता है कस के। बच्चे के कस के पकड़ने के कारण ही वो बचा रहता है। ऐसा क्या करना है हमको? प्रयास, इतना कस के प्रयास करना है कि अगर मैंने हाथ छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। और प्रार्थना कैसी करनी है? शरणागति, जैसे बिल्ली का बच्चा, विश्वास ऐसा रखना है। बिल्ली का बच्चा आंख बंद करके बैठा रहता है, उसका गर्दन पकड़ती है माँ, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, आंख भी नहीं खोलता है कि कहीं मुझे दांत लग जाएगा कूदने में, कहीं मैं गिर ना जाऊं माँ इतनी तेजी से। उसको कोई चिंता नहीं, पूरी तरह हाथ ऐसे सौंपे अपनी माँ पे। तो ये दोनों चीज आचार्यों ने कहा है, ये दोनों चीजें हमें साथ अपने जीवन में लेके चलनी चाहिए। अपनी जो भी साधना, समर्पण या तन मन धन से जो कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रयास ऐसे करना है जैसे बंदर के बच्चे ने पकड़ा, अगर छोड़ा तो मैं गिर गया, इसी से सब कुछ होगा। और समर्पण ऐसे करना है कि आपके बिना कुछ नहीं होगा, पूरी तरह बिल्ली के बच्चे की तरह। तो ये सब, जब इन सब का समन्वय बना के हम चलते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भगवान हमें, हमारे मन में ये बैठा रहता है, हम भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसने देखा है, कौन कहता है मिलते हैं, पता नहीं लिखा है किताबों में। तो अगर हम ऐसी भावना रखेंगे तो फिर क्या होगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो भी कहेंगे ठीक है, पता नहीं तुम्हें मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। आप आशा रखेंगे नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे इसी जन्म में, भले ही मैं बड़ा पतित हूँ, भले ही मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु है, मैं छोड़ूंगा नहीं उनके चरण, इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर तो ना भगवान कहेंगे इसके अंदर बड़ी पक्की विश्वास है मेरे प्रति, इसको मुझे मिलना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम जैसी भावना रखते हैं, जिस तरह प्रेम करते हैं, भगवान भी वैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं। कंस की सभा में जब भगवान गए, अब बताओ भगवान इतने सुंदर है, एक छटा कोई उनकी देखता है तो मूर्छित हो जाता है। इतने सुंदर भगवान, वहां कंस और चारूण को कैसे लग रहे हैं? चारूण कर रहे तो साक्षात यमराज की तरह है। क्या भगवान यमराज थे? नहीं, इतने सुंदर भगवान है, किशोर अवस्था के, उसको अब यमराज लग रहे हैं। सैनिकों को लग रहा है बस भाला लेके खड़े, अब हमको भाला मारा। और जो वहाँ माताएं हैं बड़ी बुजुर्ग, उनको इतना वात्सल्य आ रहा है, उनको लग रहा है छोटे से भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और छोटा सा लाला है। कहते भगवान के प्रति जिसने जैसी भावना रखी हमेशा वैसा ही दर्शन होता है। राम अवतार में जब धनुष भंग की लीला हुई वहां भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में, हमारे भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध है, किसी के औरों के आधार पर नहीं है। जैसी आप भावना वैसा ही आपको उत्तर मिलेगा। पर्सनल है भगवान। कितने पर्सनल है? हमारे हृदय के सबसे करीब है। बाकी जो भी रिश्ता हम बनाते हैं वो बाहर से बनाना पड़ता है, आर्टिफिशियल स्थापित करना पड़ता है, शरीर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन भगवान हमारे हृदय में है, इतने निकट है, हमेशा हमारे साथ है, हर योनि में कहीं जाए, सुख में हो, दुख में हो, जन्म में हो, मृत्यु में हो, इतने करीब भगवान। हमारे मन में कोई विचार आता है ना तो तुरंत समझ जाते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, सबके हृदय में वास करता हूँ। तो सबके हृदय में वास करके हमारे क्षण क्षण में जो भी भावना है उठती है वो सब देखते हैं भगवान। यदि हम भगवान को पाने की इच्छा करते हैं कि कैसे भगवान आप तक मिलूं मैं, तो भगवान हमें तुरंत साधु संग दे देते हैं, या ऐसे शास्त्र हमें मिला देंगे, ऐसे भक्तों के साथ हमें मिला देंगे कि भगवान देखते ना ये अब चाह रहा है कि मुझे चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, इस संसार से निकलने की इच्छा कर रहा है, तो भगवान तुरंत वो सब सुविधाएं जुटा देते हैं। हम चाहते ही नहीं भगवान से मिलना, घर में बैठे रहते हैं। जब हम किसी को कहते हैं मंदिर आओ, जब उसकी कृपा होगी तब आएंगे। अरे भाई उसकी इतनी कृपा है, तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम्हें 2 पैर दिए, गाड़ी दी, तुम आओ। अब वो भगवान घर में प्रकट होंगे, चलो हाथ पकड़ के थोड़ा लाएंगे। मनुष्य शरीर दे दिया, साधु संतों से बुलवा रहे, कोई तुम्हें मंदिर बुला रहा है, नहीं, जब उसकी कृपा होगी। भाई कौन सी कृपा आप चाहिए? तो ये क्या है?
इसका प्रमाण है कि हम भगवान को चाह नहीं रहे, अपनी इच्छा नहीं हमारे अंदर। तीव्र इच्छा होती ना, कोई कहता हमें अच्छा भगवान के वहाँ कीर्तन हो रहा है, रथ यात्रा हो रही, चलो अच्छा मैं भी आऊँगा, उत्साह होगा, तो ये हमारी पहचान है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान की जब कृपा होगी तब हम माला निकालेंगे, 16 माला करेंगे। कृपा हो गई, उन्होंने कह दिया गीता के माध्यम से, किसी के माध्यम से, क्योंकि जिसके माध्यम से कहलवा रहे उसके हृदय में भी वही भगवान है। तो अब आप मान जाओ, अब उनकी तरफ चल पड़ो। तो भगवान का स्वभाव है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जैसी भावना करोगे, आप यदि उनके प्रति प्रेम करोगे तो वो प्रेम से आपको उत्तर देंगे। बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो इसलिए हमेशा विश्वास रखना है, भगवान मिलेंगे मुझे और निश्चित रूप से इसी जन्म में मिलेंगे। ये नहीं अरे 10 जन्म भी लग सकते हैं, कहाँ हमारे भाग्य में, वो तो साधु संतों को मिलते हैं। हम पहले ही ऐसी उम्मीद रख देते तो कैसे मिलेंगे। हमें उम्मीद रखनी, भले हम कैसे पक्का मिलेंगे, हमें हम भी साधु संत बन सकते हैं। आशावादी रहना है। भक्ति के जो जब भक्ति मार्ग में कोई चलता है तो उसके लक्षणों में श्रील रूप गोस्वामी ने 9 लक्षण बताए हैं कि उन 9 लक्षणों को व्यक्ति अपने में देखे। यदि ये 9 लक्षण उसमें हैं तो वो समझो अब भक्ति के प्लेटफॉर्म में कुछ स्थित हो गया, अब शुरू किया है उसने चलना। यदि 9 लक्षण नहीं उसमें आ रहे, भले 1% मात्रा में आ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो उसको चेक करना चाहिए। जैसे बुखार के लिए हमें थर्मामीटर लगता है ना, तो भक्ति भी चेक करने के लिए थर्मामीटर हमारे आचार्यों ने दिया है, शास्त्रों में बताया है। 9 लक्षण क्या है? शांति अव्यर्थ कालवत्तम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधो समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद वसति स्थले। पहले क्या था? शांति। शांति मतलब हमारे चित्त में ना एक उद्वेग नहीं होगा। कोई हमें बहुत बुरा बोल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम भक्ति में आते हैं हमें लगता है चलो छोड़ दो इसको, ये तो ऐसा ही है, मुझे तो सुधरना है ना। थोड़ा उसके प्रति क्या होता है, एक इग्नोरेंस आ जाती है, उसके मन में बहुत गुस्सा नहीं आता। जैसे पहले कोई कुछ कहे तो हम 4 कहे तो हम 8 सुनाते थे, तो ऐसी स्थिति में कमी आती है। शांति अव्यर्थ कालत्वम, वो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं गवाएगा। जितना उसका कर्तव्य किया, हर समय वो ध्यान रखेगा मेरा समय कृष्ण के लिए समर्पित रहेगा, एक एक क्षण कीमती है। यदि वो इस चीज का ध्यान रखेगा तो अपने आप एक दिन वो भक्त बन जाएगा, क्योंकि समय ही बहुत कीमती है। हम समय को यदि कृष्ण की सेवा में लगाते रहेंगे, हफ्ता 10 दिन महीना करते करते एक समय आएगा हमारा समय पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लगने लगेगा। शांति अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा विरक्ति। विरक्ति अर्थात संसार की चीजों से उतनी आसक्ति नहीं रहेगी, आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि आज भक्ति करिए, आज ही परिवार छोड़ के मेरा मन बस वृंदावन जंगल में जाने का हो गया। धीरे धीरे होगा। 1% आपने भक्ति की तो 1% आपकी इच्छा संसार से मरना शुरू हो जाएगी। 10% किए तो 10% आपको लगेगा ये संसार इतना अच्छा नहीं है, मुझे भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। विरक्ति। फिर मान शून्यता, बड़े मान सम्मान, बड़े उसकी इच्छा नहीं होना। 5वां में इसलिए आपको ये सुना है, 5वें पे आना था हमने। आशा बंधो, हमेशा आशावान रहेगा, मुझे कृष्ण मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, पूरा जीवन भक्ति करते रहो, हमें कृष्ण अवश्य मिलेंगे, ये आशा रखनी है। ऐसी आशा रखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमें मिलते हैं। हम भक्तों के चरित्र में देखते हैं भगवान ने क्या क्या नहीं किया अपने भक्तों के लिए। हर कार्य करते हैं, वो अपना सब ठकुराई भूल जाते हैं। भक्त जो बनाता है, भक्त का धन्ना जाट का खेत जोतते थे भगवान। क्यों? प्रेम के कारण। उसको इतना विश्वास था कि ठाकुर मेरा दोस्त है, वो सब काम करेगा। भगवान सब करते थे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय का प्रेम चाहिए। माता पिता को बच्चे से क्या चाहिए होता है कि प्रेम करें। तो वो भगवान तो क्या है, परम माता पिता है, असली। ये तो नकली माता पिता हुए। तो असली माता पिता हमसे कुछ नहीं चाहते, बस हमारा बच्चा हमसे प्रेम करे, वापस अपने घर आए। क्योंकि हम बच्चे भगवान से बिछुड़ गए हैं। घर से बिछुड़ा बच्चा दुख पा रहा है तो माता पिता कैसे सुखी रह सकते हैं। तो हमें वापस भक्ति करके अपने माता पिता भगवान श्री कृष्ण से, उनके धाम में जो हमारा असली घर है सबका, वहां जाना है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं संसार हमारा घर नहीं है, याद रखो। कई बार कहते हैं इस बात को
क्यों कहते हैं बार बार हमारे मन में ये बात बैठे, ये संसार हमारा घर नहीं है, यहाँ से हमें जाना है जाना है। इस चीज़ को अपने बुद्धि में हमें रिपीट करना चाहिए, तो मन यहाँ से फिर हटेगा, फिर जो असली घर है वहाँ जाने की इच्छा उत्पन्न होगी। एक भगवान का बहुत सुंदर चरित्र है। जूनागढ़ के एक भक्त थे नरसिंह मेहता, आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध उनका चरित्र है। नरसिंह मेहता भगवान से इतना प्रेम करते थे, जैसे यहाँ आ रहा है ना कि जिस भाव से भगवान को भजते वैसा ही भगवान उनको उत्तर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नरसिंह मेहता के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई कि भगवान का निरंतर उनको साक्षात्कार होता था। कहते हैं 52 बार भगवान सिर्फ नरसिंह मेहता के लिए प्रकट हुए, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती थी भगवान को प्रकट होकर भक्त की रक्षा करनी पड़ती थी। एक बार कुछ साधु संत द्वारिका दर्शनों के लिए जा रहे थे। जब द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के विषय में सुना था, उस रास्ते से होके गुजर रहे थे। तो वहां के लोगों ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया, साधु संतों ने, हम द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वहां का हमने सुना है कि वहां के रास्ते में बड़े चोर डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, सारा पैसा धन सब चुरा लेते हैं। हम दर्शनों के लिए जा तो रहे, लेकिन चिंता हमें लगी, हमारे पास कुछ धन है, हम साधु सेवा के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए धन लेके जा रहे हैं, तो आप लोग हमारी मदद कीजिए। कोई यहाँ ऐसा नामी सेठ हो जिसके पास बहुत धन हो, वो सेठ हुंडी लिख दे, हम कैश उसके पास जमा कर दें और द्वारिका में जाके हमें मिल जाए खर्चे के लिए। हुंडी पहले जमाने में, जैसे आजकल तो ऐसा होता है कि चेक लिख दो यहाँ से, तो आजकल तो बैंक है, कहीं भी विड्रॉ कर लो। तो उस समय ऐसा होता था, एक सेठ, एक इलाके का जो नामी सेठ है वो लिख देता था हुंडी, तो उस द्वारिका में जाके जो दूसरा सेठ होगा, उनकी आपस में बनती थी, वो उनको वो पैसा दे देता था। तो ऐसी थी उस समय। तो जब उन्होंने पूछा कि हमें हुंडी वाला कोई व्यक्ति चाहिए सेठ, बताओ। अब भक्तों के तो हमेशा चिढ़ने वाले लोग भी हैं, हालांकि भक्त तो किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को शत्रुता हो जाती भक्तों से। कई बार भगवान भी ऐसा करवाते हैं, क्योंकि उनकी महिमा बढ़ाने के लिए शत्रु पक्ष होना जरूरी है। तो उन्होंने, शत्रु पक्ष के लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे जूनागढ़ में एक सेठ है नरसिंह मेहता, उसके पास बहुत पैसा है, वो हुंडी लिख दे तो तुमको द्वारिका में पैसा मिल जाएगा और सुरक्षित तुम मार्ग में यात्रा कर पाओगे। अब नरसिंह मेहता की क्या स्थिति थी, उनके पास एक कमंडल भी नहीं था, जितना मिला एक दिन का खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, एकदम फक्कड़ थे, कुछ भी नहीं था। अपने समय में वो था उनके पास, सब उन्होंने लुटा दिया। अंधे साधु संतों के साथ रहते थे, कहीं भी रह रहे, कोई निश्चित घर नहीं, कुछ ठिकाना नहीं उनका। एक उनके पास वो बजाने वाली मजीरा होता था, बस कीर्तन करते रहते थे। तो लोग उन्हें मजाक उड़ाया कि एक ही सेठ है, मतलब सबसे दरिद्र वही थे, उसके पास जाओ। और बोला कि उस सेठ की एक खासियत है, वो मना करता है हुंडी लिखने को, आप लोगों को जिद करनी पड़ेगी कि हुंडी लिखो, नहीं तो उसको उसके द्वारिकाधीश की कसम दिलाना। वो कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त है, बोलना तेरे को उनकी शपथ है, नहीं लिखी तो तब तो लिख ही देगा। साधु संत सरल होते, उन्होंने विश्वास कर लिया। पता करते करते आए नरसिंह मेहता के पास, बोले प्रणाम नरसिंह जी, हमने आपके विषय में बहुत सुना, आप तो बड़े नामी सेठ हैं, हम ऐसे ऐसे यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप कृपा करके हुंडी लिख दीजिए। हमारे पास 700 रुपये, उस समय 700 बहुत होता था, तो ये 700 रुपये हमारे वहाँ तीर्थ यात्रा में खर्चे के लिए चाहिए, तो वहाँ के सेठ हमें दे दें, आप यहाँ से लिख दो और ये पैसा हम आपके पास रखते हैं। नरसिंह मेहता ने हाथ जोड़े, नहीं मुझे माफ करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको किसने बहका दिया, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, मैं कोई सेठ वेठ नहीं हूँ, मैं तो एकदम दरिद्र हूँ। कहते नहीं नहीं, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, हमें पहले ही पता आप मना करते हो। कहते नहीं, सच्चाई यही है। अब नरसिंह मेहता माने ना, तो उन्होंने कहा आपको आपके ठाकुर की कसम, आप जिसकी पूजा करते उस द्वारिकाधीश की कसम आपको। अब जब भगवान की शपथ दे दी तो भक्त क्या करता। उन्होंने सोचा शायद भगवान की यही इच्छा है, साधु संतों के माध्यम से बुलवा रहे हैं। तो नरसिंह मेहता ने हुंडी लिख दी। क्या लिखते, उनका तो कोई पहचान था ही नहीं द्वारिका में सेठ। उन्होंने लिख दिया कि सांवल शाह सेठ, और पैसे उन्होंने ले लिए 700 रुपये।
जब यहाँ हुंडी लिख दी, साधु संत वो हुंडी पर्ची लेके गए, द्वारिका में गए। द्वारिका में जगह जगह ढूंढ रहे हैं, अरे सांवल सा सेठ कहाँ है, सांवल सा सेठ कहाँ है। ढूंढ ढूंढ के हार गए, कहीं नहीं मिला। अब मिलता कैसे, जब सेठ होता तो मिलता। उस नाम का कोई सेठ था ही नहीं वहां। जब ढूंढ ढूंढ के वो थक गए तो उन्होंने क्या किया, नरसिंह मेहता को गाली देनी शुरू करी। एक पाखंडी ऐसा झूठा लिख दिया, हमारे पैसे ठगने के लिए पैसे ले लिए और अब मिला भी नहीं, इसका कोई सेठ नहीं है। साधु आपस में, दूसरा कहता है तुम्ही ने तो जबरदस्ती की, वो तो मनाही कर रहा था। कहता है नहीं नहीं, ये झूठा है। अब जब भक्त की बुराई होने लगी फिर भगवान को चिंता हो गई। भगवान का स्वभाव है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरी कोई इंसल्ट कर दे मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्त की कोई बुराई ना करे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, तुरंत एक सेठ के रूप में आए। बड़ी बड़ी पगड़ी बांधी है, पीछे पैसों की पोटली, एक पीठ में लटक रही है, एक हाथों में है, कमर में कमरबंद बांधी है। तो भगवान आवाज देते हैं, अरे अरे कौन हो तीर्थ यात्री, आप किसको ढूंढ रहे हो। कहते हैं हम तो सांवल सा सेठ को ढूंढ रहे हैं। अरे मैं ही तो सांवल सा सेठ हूँ। कहते हम तो थक गए ढूंढ ढूंढ के। कहते मैं बड़ी आसानी से मिलता नहीं हूँ सबको, वो तो तुमको नरसिंह जी ने बता दिया तो मिल गया, नहीं तो मैं पकड़ में आता नहीं हूँ। कहते अच्छा अब आप ये हुंडी लो और हमें पैसा दो। तो भगवान ने कहा ठीक है लाओ, नरसिंह जी तो हमारे पुराने सेठ हैं, उनने तो हमको सेवा का सौभाग्य दिया। तो उन्होंने तुरंत कैश पैसा दे दिया। वो पैसा दिया, साधु संतों ने तीर्थ यात्रा में खूब पैसा खर्च किया, लेकिन एक चमत्कार क्या हुआ, वो पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है। 700 का 700 ही पड़ा है और खूब खर्चा कर रहे हैं। अरे कैसा चमत्कार है। हाँ, उससे पहले क्या किया, जब भगवान ने उनको पैसे दिए साथ में एक छोटा सा पत्र दिया कि हमारे सेठ जी को ये पत्र पकड़ा देना। इधर क्या हुआ, नरसिंह मेहता जी ने सारे पैसे साधु सेवा में खर्च कर दिए। उन्होंने कहा भगवान ने पैसे दिए, सब साधु संतों का धन है, सारा पैसा खर्च कर दिया। अब जब साधु आके यहाँ मांगते पूछते तो वो डर गए। फिर क्या हुआ, जब साधु संत वापस आए नरसिंह मेहता के पास तीर्थ यात्रा करके, उन्होंने कहा एक तो पत्र देना है, दूसरा नरसिंह जी को हम धन्यवाद करेंगे, उनकी कृपा से इतना अच्छा सेठ मिल गया और हमारे पैसे अभी तक खर्च नहीं हो रहे, रहस्य भी जानेंगे। जब वो नरसिंह मेहता के पास आए तो नरसिंह जी अपने अंदर बैठे हुए थे एक झोपड़ी के भीतर। बाहर से आवाज दी, नरसिंह जी बाहर निकलो, हम आ गए हैं, साधु जो तुमको हुंडी लेके गए थे। नरसिंह जी तो और अंदर दुबक गए। अरे बाप रे, अब तो ये लोग बहुत गुस्सा होंगे, मैंने पैसे भी खर्च कर लिए और वहां इनको सेठ मिला नहीं होगा, अब ये साधु सारे नाराज होंगे। तो कहते नहीं नरसिंह जी बाहर निकलो, आप निकलो। तो नरसिंह जी ने सर नीचा किया और हाथ जोड़ के सर नीचे करके बाहर आए कि गलती तो मेरी है, पहले ही हाथ जोड़ के जाता हूँ। तो साधु आपस में कहते हैं देखो कितने विनम्र भक्त हैं, इसके बाद इनको जरा सा अहंकार नहीं, हाथ जोड़ के बाहर निकल रहे हैं। नरसिंह जी को लगा कि मुझे व्यंग कर रहे हैं, मतलब एक क्या कहते हैं कमेंट कर रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उनको थोड़ा पता था वहां क्या लीला हुई। तो फिर वो साधु संत कहते हैं नरसिंह जी बहुत आपकी कृपा से हमें आपके सेठ मिल गए, ये लो आपको ये पत्र दिया है सेठ जी ने। नरसिंह जी कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो साधु जी का मुंह देखते हैं, इधर देखते हैं, फिर उन्होंने पत्र देखा। पत्र खोला तो पत्र भगवान ने लिखा था। भगवान ने पत्र में लिखा था कि जूनागढ़ के सिद्ध सेठ नरसिंह भक्तराज को मेरा जय श्री राम प्रणाम। फिर आगे भगवान ने क्या दोहा लिखा था, संतन के बहाने मोहे सेवा को अवसर दियो, चिट्ठी लिख दीनी यह बात बड़ी नीकी है, बार बार संतन से संदेशो भिजवावत है, आप नहीं आवत है ये बात बड़ी फीकी है, जान के मुनीम अपनो याद फिर करियो कभी, काम काज लिख दियो ये दुकान आपकी है। कितना सुंदर पद सांवल सा सेठ ने लिखा। क्या लिखा कि संत के बहाने मुझे सेवा का अवसर दिया, चिट्ठी लिखी, ये तो मेरा सौभाग्य था अपनी कृपा की। ये बात नीकी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी क्या नहीं लगी, बार बार संतन से संदेशों भिजवावत है, आप नहीं आवत ये बात बड़ी फीकी, ये अच्छी नहीं लगी, खुद नहीं आते आप। आगे कहते कि जान के मुनीम, मुनीम कौन होता है, जब कोई बहुत बड़ा सेठ होता है तो उसका मुनीम होता है, उसके नीचे काम करता है।
भगवान अपने को क्या कह रहे हैं? मुनीम। मतलब नरसिंह जी सेठ बड़े हो गए, मैं उनका मुनीम हूँ। अपना मुनीम जान के मुझे सेवा का अवसर दिया, काम काज लिख दियो, यह दुकान आपकी की, ये सांवल साह सेठ का सब संपत्ति आपकी है। ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान हमारे साथ प्रत्युत्तर में देते हैं। क्यों किया नरसिंह मेहता के साथ ऐसा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उन्होंने उस भाव से भजा, सर्वस्व भगवान को माना। तो भगवान कैसा मानते हैं? अपने को मुनीम कह रहे हैं नरसिंह मेहता का। ऐसे हमारे भगवान का स्वभाव है। गलती हमारी है कि हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, वरना भगवान का स्वभाव तो अनंत माताओं के जैसा दयालु है। अब हमको इस चीज को बार बार याद रखना है कि हमारे जो असली स्वामी इतने परम दयालु हैं, तो अब हमें मुख उनकी तरफ मोड़ना है, संसार की तरफ से मुख हटाना है। जब हम ऐसा विचार करेंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे उस मार्ग में चलने का। प्रयास करते करते धीरे धीरे ये सब अनुभव भक्तों को होता है, जो ऊंचे स्तर में पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें भगवान का स्वभाव पता लगा। तो अब आपको जानना है भगवान हमारे से कितना प्रेम करते हैं, कितना हमें प्रत्युत्तर देते हैं। तो आप देखो आप कितना उनको करते हो, साफ साफ पता लग जाएगा। आपको ज्यादा चाहिए तो आप अपनी भक्ति बढ़ाओ, ज्यादा करो, भगवान भी उधर से ज्यादा देंगे। फिर हरे कृष्णा इस शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक बार सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो सांवल साह सेठ की, बोलो भक्त राज नरसिंह मेहता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। हरे कृष्णा।